संस्कृत गौरवम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सब संस्कृत व्याकरण में व्याकरण की प्रमुख संज्ञा और परिभाषा को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने उपधा संज्ञा, टी संज्ञा, वृद्धि संज्ञा और गुण संज्ञा को पढ़ चुके हैं। आज हम सब पद संज्ञा को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं पद संज्ञा। पद संज्ञा का सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे शब्द या प्रातिपदिक जिनके अंत में सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ा हो उसे पद संज्ञा कहते हैं। पद दो प्रकार से बनते हैं। एक सुप प्रत्यय से बनने वाले पद, दूसरा तिंग प्रत्यय से बनने वाले पद। सुप प्रत्यय से बनने वाले पद को सुबंत कहते हैं और तिंग प्रत्यय से बनने वाले पद को तिगंत कहते हैं। यह सुप प्रत्यय सुप धन अंत, यहाँ पर प का ब होकर सुबंत बना। सुबंत प्रत्ययों की संख्या कुल 21 है। यह 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में कुल मिलाकर 21 प्रत्यय हैं, जो शब्द या प्रातिपदिक में जुड़कर पद बनते हैं। 7 विभक्तियों के तीनों वचनों में क्रमशः 7 प्रत्यय होकर कुल मिलाकर 21 प्रत्यय हैं। सु, अम, ता, गे, गस, गस और गी, और 7 विभक्तियों के द्विवचन में औ, औट, भ्याम, 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 ओस, ओस। 7 विभक्ति के बहुवचन में जस, सस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम और सुप से पद बनते हैं। यह पद शब्द या प्रातिपदिक के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ सुप नाम इसलिए दिया गया कि प्रथमा विभक्ति एक वचन के सु प्रत्यय से लेकर सप्तमी बहुवचन के सुप प्रत्यय तक के सभी प्रत्यय इसमें आ जाते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन के यहाँ पर सु लिया गया है और सप्तमी विभक्ति बहुवचन के सुप के प को लेकर सुप बना है, और सुप जिसके अंत में हो उसे सुबंत कहते हैं, क्योंकि प का यहाँ पर ब हो गया है, इसलिए इसे सुबंत कहते हैं। अब सुबंत से बनने वाले पद के उदाहरण को समझते हैं। सुबंत प्रत्यय वाले पद का उदाहरण है। हम जानते हैं सुबंत प्रत्यय में कुल 21 प्रत्यय है, जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सु और जस होता है, जिसका उदाहरण समझते हैं। राम शब्द है, इसमें सु प्रत्यय लगकर रामः बना। यह प्रक्रिया रूप सिद्धि में हम समझेंगे। यहाँ उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रामः होगा और द्विवचन में राम शब्द में औ प्रत्यय लगकर रामो बनेगा, और बहुवचन में राम शब्द में जस प्रत्यय लगकर रामाह बनेगा। इसी प्रकार बालक में सु प्रत्यय लगकर बालकः बना, बालक में अ प्रत्यय लगकर द्विवचन में बालको बना, बहुवचन में जस प्रत्यय लगकर बालकाह बनेगा। अब हम तिगंत प्रत्यय और उसके उदाहरण को समझते हैं। सुबंत प्रत्यय को हमने पढ़ लिया है। अब हम तिगंत को पढ़ते हैं। तिगंत अर्थात तिंग हो जिसके अंत में तिंग धन अंत बराबर तिगंत। तिगंत प्रत्यय का प्रयोग धातु या क्रिया में किया जाता है। तिगंत प्रत्यय में कुल प्रत्ययों की संख्या 18 है। 9 परस्मय पद के
प्रत्यय और 9 आत्मनेय पद के प्रत्यय तिङन्त प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तिङन्त प्रत्यय के परस्मय पद में तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ये 9 प्रत्यय परस्मय पद के हैं और 9 आत्मनेय पद के त आताम झ थास आथास ध्वम इट वही महिंग। तो इन 18 प्रत्ययों को सूत्र के रूप में लिखने के लिए परस्मय पद के तिप के ती को लिया गया है और आत्मनेय पद के उत्तम पुरुष बहुवचन के महिंग के ंग को लिया गया है। इन दोनों को तिंग लिखा गया है। तिंग से ती, तिप से लेकर महिंग के 18 प्रत्यय आ जाते हैं, इसलिए इसे तिंग कहते हैं। और तिंग प्रत्यय का प्रयोग जिस धातु या क्रिया के अंत में होता है उसे तिङन्त प्रत्यय कहते हैं। अब हम तिङन्त प्रत्यय के उदाहरण को समझते हैं। तिंग प्रत्यय के उदाहरण। तिंग प्रत्ययों की संख्या कुल 18 है। 9 परस्मय पद के 9 आत्मनेय पद के प्रत्यय हैं। तिंग प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। परस्मय पद में देखते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में तिप होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में तस होता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में झी प्रत्यय होता है। पठ धातु में तिप प्रत्यय जोड़ने से पठति बनता है। पिब धातु में तिप प्रत्यय जोड़ने से पिबति बनता है। भू धातु में तिप प्रत्यय जोड़ने पर भवति बनता है। यह प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। द्विवचन में देखते हैं, पठ धातु में तस प्रत्यय जोड़ते हैं तो पठता बनता है। पिब धातु में तस प्रत्यय जोड़ते हैं तो पिबतः बनता है। भू धातु में तस प्रत्यय जोड़ते हैं तो भवतः बनता है। यह पद बनते हैं। पठति पिबति भवति ये सब क्या हैं? पद। इसके पहले ये सब धातु हैं और इसके प्रत्यय हैं। धातु हैं और ये प्रत्यय हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन में देखते हैं, पठ धातु में झी प्रत्यय जोड़ने पर पठन्ति बनता है। पठन्ति यह पठ धातु है, झी प्रत्यय है, इससे पठन्ति पद बनता है। पिब धातु है, झी प्रत्यय जोड़ने पर पिबन्ति बनता है। पिबन्ति क्या है? एक पद है। भू धातु में झी प्रत्यय जोड़ने पर भवन्ति पद बनता है। और 9 आत्मनेय पद के हैं। आत्मनेय पद के प्रथम पुरुष एक वचन में त होता है, द्विवचन में आताम होता है और बहुवचन में झ प्रत्यय होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में लभ में त प्रत्यय जोड़ने पर लभते बनता है। जन में त प्रत्यय जोड़ने पर जायते बनता है। चुर में त प्रत्यय जोड़ने पर चूर्यते बनता है। ये सब पद हैं, ये धातु हैं। इसमें त प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन में है। द्विवचन में देखते हैं, लब धातु में आताम प्रत्यय जोड़ने पर लभेते बनता है। यह धातु है, यह प्रत्यय है, यह पद बना लभेते। जय धातु में आताम प्रत्यय जोड़ने पर जायते बनता है। जायते यह पद है, जय यह धातु है, आताम यह प्रत्यय है। चुर धातु में आताम प्रत्यय जोड़ने पर चूरयते बनता है। चूरेते यह पद है, चुर धातु है, चुर धातु है, आताम प्रत्यय है। यह लभेते, जायते और चूरयते यह पद है। लभ जय और चुर धातु है। आताम द्विवचन में प्रथम पुरुष द्विवचन में प्रत्यय है। लभ धातु में बहुवचन, लभ धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन में झ प्रत्यय जोड़ते हैं तो लभन्ते बनता है। लभ धातु है, झ प्रत्यय है, लभन्ते एक पद है। जन धातु में झ प्रत्यय जोड़ने पर जायन्ते बनता है। जायन्ते पद है, जन धातु है, झ प्रत्यय है। चुर धातु में झ प्रत्यय जोड़ने पर चूरयन्ते पद बनता है। इस प्रकार से हम परस्मय पद और आत्मनेय पद के प्रत्ययों से जुड़े हुए पद को समझ लिए। इसके पूर्व में हम सब सुबंत प्रत्यय के पद को पढ़ा और यह तिंग प्रत्यय के पद हैं।
दोस्तों यह रहा आज का वीडियो। जल्दी हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जो हमारे नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, जिससे उन तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे।